Welcome back, friends, to yet another episode of Confident Talks. And today we have again with us ऋषभ अग्रवाल. तो अगर आपने हमारा इंटर्नशिप वाला एपिसोड नहीं देखा है तो यू विल गेट लिंक अबोव. क्लिक करिए और पहले जाके इंटर्नशिप वाला एपिसोड देखिए, उसके बाद इस एपिसोड पे आइए इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट. तो आज का एपिसोड ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज एक बार फिर से हमारे साथ है ऋषभ. अगर आप ऋषभ को नहीं जानते हैं, आई विल टेल यू अगेन, हमारा इंटर्नशिप वाला एपिसोड देखिए. इनका खुद का एक स्टार्टअप है, दैट्स व्हाई ही इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स. सो लेट अस बिगिन दिस एपिसोड. वेलकम बैक ऋषभ. Yeah, thank you, Ratnakul. Once again, like glad to be back again. तो आज बात होंगी पूरी स्टार्टअप के अराउंड. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा, आपने कब डिसाइड किया कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे खुद का, यार आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे? बिल्कुल. तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि मैंने जब इंटर्नशिप किया था तब मुझे पता चला कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ. मेरी कुछ इंटर्नशिप की एक्सपीरियंसेस अच्छी थी, कुछ खराब थी, और मुझे कुछ लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिला. साथ ही साथ मेरे और भी दोस्त बने और भी पार्ट ऑफ इंडिया से. हाँ. तो मैंने फिर सोचा कि जहाँ पर कुछ इंटर्नशिप्स अनपेड होती है, जहाँ से मुझे टाइमली सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या फिर काम करने के बाद मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी थे. तो मैंने सोचा कि खुद का एक स्टार्टअप शुरू करते हैं जहाँ पर मैं कंपनी से काम लूं और फिर मेरे पास जितने लोग हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स बने, जितना नेटवर्क बना, मैं उनसे वो काम करवाऊंगा जिससे कंपनी हमें पे करेगी और मैं उनको पे करूंगा. तो इनको एक सिंगल सोर्स से पेमेंट मिलेगा ताकि इनको रिलाय नहीं होना पड़ेगा कि कंपनी से पेमेंट आ रहा है और मल्टीपल कंपनी से पेमेंट हो रहा है. तो इसलिए मैंने ये शुरू किया. तो पहले पूरे थर्ड ईयर, जब ये 2017 और 2018 की बात है, तो मैंने एक साल ऑफलाइन पूरा चलाया. मतलब गूगल सीट्स, व्हाट्सएप पे पूरा मैंने ग्रुप बना के. तो ऐसे ही मैंने 9 से 10 कंपनीज को ऑनबोर्ड किया था, उनके डिफरेंट टाइप के काम करवाना स्टार्ट किए. और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये सही जा सकता है. डेफिनेटली वो जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी. तो जिस तरह से मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही लॉस हो गया था, मुझे उस कंपनी ने पे नहीं किया क्योंकि मैंने प्रॉपर एग्रीमेंट्स नहीं किए. तो मैं इसी चीज को आगे आने वाले जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको मैं यही बताता हूँ कि ये सब चीजें माइंड में रखनी है कि जब तुम स्टार्टअप करते हो, क्योंकि मैंने ये सब गलती कर दी है और तो मैं चाहता हूँ कि और कोई ना करे. तो ये सब चीजें हैं जो धीरे धीरे मैं और आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा. हाँ, तो जैसे अभी आपने थोड़ी सी हाईलाइट दी कि आप अपने स्टार्टअप में क्या करते हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, लिसनर्स को, कि ऋषभ के स्टार्टअप का नाम है पिक्सल. तो आप, इनकी एक ऐप है पिक्सल करके, जिसके बारे में डिटेल में खुद ऋषभ हमें बताएंगे, बट यू कैन डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. और पहले ऋषभ आप बताइए कि आप पिक्सल में क्या करते हैं, उसके बाद मैं ऑडियंस को बताऊंगा कि इफ दे वांट टू डू सम जॉब तो हाउ कैन दे गो टू योर ऐप एंड फाइंड द वर्क देयर. पर उससे पहले आप बताइए कि व्हाट डू यू डू एट पिक्सल. जरूर. जैसे कि मैं बताया, 2017 के बीच से 2018 के मिड तक मैंने पूरा ऐसे ही सर्च किया मार्केट को कि इस तरह के काम चल पाएगा कि नहीं. तो 1 से 1.5 साल मैंने मार्केट रिसर्च और मार्केट सर्वे किया, लोगों का वैलिडेशन लिया और ये देखा कि वेदर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चल पाएगा कि नहीं. तो 2018 में जब एंड होने वाला था, तब मुझे लगा कि जब ये इतने सारी कंपनीज का जब हम लोग काम करवा रहे हैं और तो इनके थ्रू इतने सारे गिग वर्कर्स या स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक ऐप का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिससे क्या होगा कि जहां पर कंपनीज के सारे टास्क जो हम लोग टास्क पे करवाते हैं, सारे टास्क एक जगह पे रहेगा. कोई भी स्टूडेंट और गिग वर्कर क्या होते हैं कि गिग वर्कर बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं. और ये लोग कोई भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, होम मेकर्स भी हो सकते हैं, जिनको पार्ट टाइम काम करना है और पैसे कमाने हैं थोड़ा सा टाइम कंट्रीब्यूट करके. तो उन्हें हम लोग गिग वर्कर्स बोलते हैं. तो हमारा प्लेटफॉर्म यही है कि गिग वर्कर्स को काम दिलाता है कंपनी से. तो हम लोगों ने यही सोचा कि ऐसा ऐप बनाते हैं जिसमें टास्क रहेगा कंपनी के थ्रू, गिग वर्कर्स उसमें आके टास्क कर पाएंगे और उसी में उनके टास्क अप्रूव हो जाएंगे और उनसे उन लोग पैसे विड्रॉ कर पाएंगे पेटीएम और बैंक अकाउंट के थ्रू. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ऐप का, ताकि उनको ऐसे और व्हाट्सएप पे या गूगल सीट्स में अलग अलग जगह पे मैनेज ना करना पड़े और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके. क्योंकि तब तक क्या था, मेरे पास 100 लोग थे या 200 लोग थे, इतने ही कम लोगों के बीच में काम हो पा रहा था. हाँ. तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाएंगे जब ऐप के थ्रू काम होगा. तो ये कॉन्सेप्ट था. फिर जैसे ही मैंने 2019 में कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो 2019 के जून में वी लॉन्च पिक्सल एप्लीकेशन. तो उसके बाद मैंने ऐसे तो ठान ही लिया था कि हाँ, फुल टाइम ही इसको अप्रोच
है, तो उसके बाद से मैंने फुल टाइम पिक्सल को चलाना शुरू किया। हाँ तो पिक्सल में क्या है कि पिक्सल में अभी अराउंड 3 लाख यूजर्स हैं। 2019 से लेकर 2021 तक इतने यूजर्स आ गए हैं। 3 लाख, 3.25 लाख डाउनलोड है और 3 लाख यूजर्स हैं, और 200 से ज्यादा कंपनी ने हमारे साथ काम किया है। और ऐसे बहुत सारे गिग वर्कर्स हैं जो महीने के 15 से 30 हजार रुपए भी कमाते हैं, और कुछ गिग वर्कर्स ऐसे हैं जो पूरे साल के 2 से 3 लाख रुपए कमाते हैं हमारे यहाँ पर। तो इस तरह का भी काम करते हैं वो लोग, और पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम भी नहीं देना पड़ता, वो जब फ्री है तब वो काम कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ काम के बारे में, ये बहुत सिंपल टास्क होते हैं। टास्क इन द सेंस कि छोटे मोटे यूजर एक्विजिशन, मतलब कि आपने ऐप डाउनलोड करवा दिया और उसमें यूजर से साइन अप करा दिया, ठीक है, फिर वेबसाइट पे यूजर एक्विजिशन लाने का, फिर मार्केट रिसर्च या सर्वे करवाने का, या फिर अकाउंट ओपन करवाने का, या फिर मर्चेंट ऑनबोर्ड करवाने का, फिर उसके बाद टेलीकॉलिंग, डेटा एंट्री, ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो हम लोग लाते रहते हैं। उस पर जो भी गिग वर्कर के लिए जो एप्लीकेबल होता है वो टास्क को करना स्टार्ट कर सकता है, उसके वहीं पर टास्क अप्रूव हो जाते हैं और उसमें वहां से पैसे विड्रॉ कर पाता है। फिर कुछ गिग वर्कर्स जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हम लोग साथ में उसको अपने ऑफलाइन मीडियम से भी मैनेज करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर पाए। तो इस तरह से हम लोग गिग वर्कर्स को अलग सा भी पूल मैनेज करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वो कमाने का अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरह से ये ऑपरेट होता है। तो आई पर्सनली थिंक दिस इज अ ग्रेट कंसेप्ट, क्योंकि जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी एक फुल टाइम जॉब होती है, जो एक 9 to 5 जॉब करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो वांट टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा, उन्हें कुछ अलग भी Correct. कमाना है। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढते रहते हैं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा कहाँ से अर्न कर सकूं। तो दैट्स वेयर पिक्सल कम्स इनटू पिक्चर, कि वो ऐसे स्मॉल स्मॉल सम टास्क करके क्या अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं, और एट द सेम टाइम इट आल्सो बेनिफिट्स द कंपनीज, कि कंपनीज को इसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉइज भी नहीं हायर करने पड़ते। करेक्ट, उनके win-win काम वो situation कंप्लीटली है। हो जाते हैं। हाँ, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होता है कि उनके काम भी हो जाते हैं, और यहाँ से जो गिग वर्कर होते हैं उनको पैसे भी मिल जाते हैं काम करने में, तो कंपनी का भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए सब लोगों के लिए फायदेमंद है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप तब भी कर सकते हो, हाउस वाइफ या होम मेकर्स हो तब भी कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी एज का। आपको जो काम पसंद है आप वही करो। अगर आपको टेलीकॉलिंग पसंद हो आप टेलीकॉलिंग करो, अगर आपको मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पसंद हो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करो, आपको अकाउंट ओपनिंग पसंद है अकाउंट ओपनिंग करो, जो आपको पसंद है वही करो। तो इस तरह से ही लोग अपने बेनिफिट। पर हाँ, इतना मैं हमेशा सबको कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा काम करोगे ज्यादा से ज्यादा कमा पाओगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है कमाने का। हाँ, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बताया कि होम मेकर्स भी इसको कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो वो भी ये चीज कर सकते हैं। तो आपने जब आप व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट पिक्सल, आपने एक चीज मेंशन की कि यू आर वर्किंग विद 200 प्लस कंपनीज, राइट? तो मैं इस चीज के बारे में आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा कि ये, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि चलो ऋषभ 200 से ज्यादा कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तो इन्हें स्टार्टिंग में ही 200 कंपनी मिल गई होगी, पर ऐसा नहीं होता है। आपने स्टेप बाय स्टेप गए होंगे, तो मैं वो आपका अप्रोच जानना चाहूंगा कि आप कंपनीज को कैसे अप्रोच कर सकते थे, कि करते थे कि मेरा ये स्टार्टअप है और आप हमको टास्क दीजिए, हमारे साथ वर्क कीजिए। तो आप उन कंपनीज के साथ कैसे बात करते थे या क्या बात करते थे? बिल्कुल सही बात है। तो पहले जो मैंने कंपनीज ऑनबोर्ड की थी वो वही कंपनीज थे जिनके यहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की थी, जिनसे मेरा अच्छा बात हुआ था। क्योंकि वहीं से मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आपको पता नहीं है कि आपके साथ कब वो लोग काम आएंगे। तो मेरे लिए वो लोग यहाँ काम आए थे। तो फर्स्ट में जो मैंने उनको यही बोला, अभी अगर आप इंटर्न्स हायर करते हो फिर आप अपना काम करवाते हो, आपके लिए प्रोसेस बहुत लंबा है। इससे अच्छा डायरेक्ट काम हमें दो तो हम डायरेक्ट करवा देंगे। अल्टीमेटली आपको तो पैसे ही देने हैं, आपके तो पैसे लगेंगे, आपके उल्टा इजीली काम होगा, और जिनको जो काम कर रहे हैं वो हैप्पीली काम भी करते रहेंगे। तो इस तरह का मैंने बेनिफिट बताया, तो उनका जल्दी से ऑनबोर्ड हो गया। फिर धीरे धीरे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, जब बहुत सारी जब 7 से 10 कंपनी के साथ काम हो गया, तो क्या हुआ, दूसरे लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, लिंक्डइन और दूसरे मेथड से। तो वहां से मैंने उनको बताया कि ये सॉल्यूशन होएगा। पर हाँ, 2019, 2020, अब 2021 में ये सिचुएशन है कि अब हमने 200 कंपनी के साथ जब काम कर दिया तब हमें काम मिलना आसान होता है, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों ने इतनी सारी कंपनी के साथ काम कर लिया है और ये इतने तरह के काम कर लिए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम मिलना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू बिफोर। बिल्कुल। तो एक जो चीज बहुत जरूरी, जो मैंने ये पूरे जो आपने डिस्क्राइब किया उससे पकड़ी, वो है कि पेशेंस आप में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो कि मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स है, दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर बट दे लैक दिस क्वालिटी एंड विच इज पेशेंस। कि उन्हें क्या चाहिए कि मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा, जल्दी जल्दी मुझे क्लाइंट्स या कस्टमर्स मिल जाएंगे, कंपनीज मिल जाएगी, मेरा स्टार्टअप मतलब पूरा ग्रो हो जाएगा। पर जब व्हेन दे स्टार्ट द जर्नी
और इनिशियली जो स्ट्रगल होता है ना कि यू अप्रोच पीपल बट दे डिनाई यू, कंपनीज आपको मना कर देती है या फिर कस्टमर्स आपको मना कर देते हैं। तो ये चीज, इस चीज को भी आई हाँ वांट यू टू हाईलाइट कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कंपनीज ने आपको रिजेक्ट किया होगा, तो उस टाइम पे आप क्या करते थे? या कोई भी स्टूडेंट है जो अभी नया नया स्टार्टअप कर रहा है और कस्टमर या कंपनीज उसे रिजेक्ट कर रही है, तो फर्स्ट ये कि गिव अप नहीं करना है, पर उस टाइम पे क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा कि क्या थॉट्स चलते हैं दिमाग में, तो तब आप क्या करते थे और आप क्या एडवाइस देंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? जो स्टूडेंट्स स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए पहला चीज तो ये कहूंगा कि उनके लिए उनकी जर्नी उतनी आसान नहीं होगी, तो उनको बहुत जगह ना बोला जाएगा। तो पहले से इतना तो इंश्योर कर लो कि तुम ना सुनने की आदत कर लो। ना इन द सेंस अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने कस्टमर से, हर जगह से ना सुनने की आदत कर लो। फिर जब तुम्हें वो ना बोल रहे हैं तुम ये पूछो कि क्यों नहीं कर रहे हो, चेंजेस बताओ, उनके फीडबैक्स लो। अगर वो फीडबैक तुम्हें अच्छे लग रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि फिर से जाके उनको बताओ ये चीज। ये पहला प्रोसेस होता है। दूसरा, आज नहीं तो कल क्या होगा कि जब तुम इस चीज पे डटे रहोगे, अड़े रहोगे, तब तुम और कंपनीज ऑनबोर्ड कर ही लोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 100 बार 100 कंपनीज को अप्रोच करके 100 की 100 कंपनीज ऑनबोर्ड हो जाएगी, 5 होगी 10 होगी, पर आप करना मत छोड़ो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि अगर करना छोड़ दोगे तब कुछ नहीं होगा, जब तक करते रहोगे तभी होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज की दुनिया में, जैसे ही स्टार्टअप्स का आइडिया आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो सोचते हैं कि मुझे फंडिंग मिल जाए। पहले दिन से ही अगर सोचोगे कि फंडिंग मिल जाए तब तुम क्या स्टार्टअप करो, जब तक तुम अपना स्टार्टअप खुद से नहीं चला पा रहे हो, खुद के पैसों से नहीं चला पा रहे हो और थोड़ा सा स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तब तक तुम्हें कोई दूसरा इंसान आकर फंडिंग क्यों करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी रेज नहीं किया, मैंने आज तक फंडिंग नहीं ली, बट मैं दूसरे स्टार्टअप्स को आज फंड करता हूँ या फिर मैं उसको मेंटर करता हूँ या फिर गाइडेंस देता हूँ। तो इसलिए मुझे ये बात पता चली है कि वो पहले दिन से ही फंडिंग के लिए मत सोचो, पहले ये सोचो कि कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर हाँ, डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है जब तुम फंडिंग के लिए जाओगे, तब तुम उससे फंडिंग से अपने स्टार्टअप को स्केल करो। तो वो एक सबसे बड़ी चीज होती है। बट हाँ, पूरे प्रोसेस में एज अ फाउंडर अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो एक चीज तुम्हें इंश्योर करना होगा कि तुम डटे रहो। ऐसा नहीं हो कि तुम बीच में छोड़ गए, बीच में डिमोटिवेट हो गए, लोगों ने ना बोल दिया, लोगों ने तुम्हें कुछ भी बोल दिया, तो अगर तुम उससे बुरा लग गया, अगर बुरा लग गया तो मत करो। वो बुरा को तुम्हें ऐसा लगना है कि अगर हाँ उसने बुरा बोला है तो हाँ मुझे अच्छा करके दिखाना, उस तरह से लो। बुरा बोला और उसको दिल पे लेके नहीं बैठना है। टेक इट एज अ मोटिवेशन। करेक्ट। तो यही है कि जो आपने प्रोसेस बताया है, टोटली एग्री कि ये चीज मैं मानता हूँ। मुझे और भी जो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने स्टार्टअप किया, सबने सेम चीज बोली है कि रिजेक्शन एक इनएविटेबल चीज है, कि इनिशियली आपको रिजेक्शन मिलेगा, तो वही है कि एनालाइज करना है कि आपको क्यों रिजेक्शन मिला और फिर उस पॉइंट्स को इम्प्रूव करते चलिए। तो बिल्कुल है। स्टार्टअप्स में जो एक बहुत और भी चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम। क्योंकि बहुत सारे करेक्ट। लोगों के, मतलब ये मैंने देखा है, कुछ एक दो दोस्त जो स्टार्टअप करना चाहते थे और दे अप्रोच में कि ये चीजें मेरे को करनी है, तो आई टोल्ड देम कि अच्छा मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपको इस चीज में हेल्प करेंगे। तो बोला नहीं, मतलब मुझे खुद सीखना है, मैं मतलब यूट्यूब वगैरह से या उनसे सीख लूंगा, पर करूंगा मैं कि जबकि आई वॉज एबल टू सी क्लियरली कि अगर वो चीज वो दूसरे लोग अगर उसके लिए करते तो वो चीज स्पीड में भी हो जाती है और उससे बेटर भी होती, कि अगला इंसान पहले खुद वो स्किल सीखेगा 6 महीने 8 महीने और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो उससे अच्छा है ना कि वो 6-8 महीने में वो खुद मतलब ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब टीम की बात क्या है ना कि जब आप कॉलेज से स्टार्टअप करते हो, जब आप स्टूडेंट रहते हो, तब आपको बहुत सारे लोग आपके साथ मिले हैं काम करने के लिए। क्योंकि कॉलेज के टाइम पे आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि हाँ ये बना दो या फिर ये कर दो। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो वो जरूर बनाएंगे, जरूर आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप वो बोल के आप सस्ते में भी काम करा सकते हो। बट जब आप जॉब करने लगते हो तब आपके लिए कोई सस्ते या फ्री में काम नहीं करेगा। पर कॉलेज के टाइम पे ये बहुत आसान होता है। तो उस समय अपने दोस्तों से हेल्प करो, आप उनकी हेल्प करो, आप उनका हेल्प लो, दोनों तरफ से काम करो, तब देखो दोनों का काम होगा। तो एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वही है। उस समय आपकी वेबसाइट्स भी बन सकती है, कुछ भी हो, टेक का काम हो, नॉन टेक का काम हो, कुछ भी आप हेल्प लो, वो सबसे बढ़िया वक्त है। उसी से आपको दूसरे लोगों का हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको जिनके साथ काम करने का अच्छा लगता है, उनको आप टीम में भी रखो, उनको एक पोजीशन दे दो, उनके साथ काम करो। वो एक बात का प्रोसेस है। बट कैसे काम करना और कैसे शुरू करना, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि कॉलेज के टाइम पे काम करवाना आसान है। और जो मेन पॉइंट में ये बोलना, जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप हो, टेक हो या नॉन टेक हो, तो ये जो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप है जो टेक स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लाइक मेजोरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं वो टेक स्टार्टअप्स है।
क्योंकि एडटेक हो गया, फिनटेक हो गया, और बहुत सारे और टेक भी आ रहे हैं, एग्रीटेक, बायोटेक, ये सब है। तो टेक मैं मानता हूँ कि अब वाइटल हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके स्टार्टअप के लिए। तो बिकॉज यू आर योरसेल्फ इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री, आप दूसरे स्टार्टअप्स का मतलब देखते हैं, उनको मेंटर करते हैं, उन्हें फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप किस चीज को देख रहे हैं कि टेक का एक जो नया बूम आ रहा है, तो हाउ इज दैट कि टेक कहाँ जा रहा है? देखो, मैं टेक को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि टेक से तुम सब कुछ सॉल्व कर दोगे, पर मैं एज अ पर्सन देखता हूँ कि तुम एज अ फाउंडर क्या हो, तुम्हारा विजन क्या है, तुम कितना बड़ा इस कंपनी को कर सकते हो। टेक डेफिनेटली तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बट उसे चलाओगे तो तुम एज अ फाउंडर तुम उसको चलाओगे, वो अपने आप तो नहीं चलेगा, उसको एग्जीक्यूट तुम करोगे। तुम्हें एग्जीक्यूशन आता है, टेक तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हारे स्टार्टअप को आसान कर देगा, जिससे तुम अपने स्टार्टअप को स्केल कर सकते हो। बट इन द एंड सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है कि तुम एज अ फाउंडर कैसे हो, आप अपने स्टार्टअप के लिए क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद टेक हो या फिर नॉन टेक हो या फिर जैसा भी प्रोडक्ट हो, वो स्केल करेगा ही करेगा। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और उसके साथ वो टेक वाली जर्नी हो जाएगी, वो टेक से उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी हो जाएगा। बट पहले आपको देखना है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। बिल्कुल, और इसी सेम चीज पे मैंने रिसेंटली आपका वो लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा था, जिसमें आपने बताया कि लोग समझते हैं कि सिर्फ टेक पे डिपेंडेंट हो गए तो आपका स्टार्टअप चल जाएगा। तो वही चीज है, मैं वही बोलता हूँ, अल्टीमेटली टेक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बट पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकता है। आपकी जर्नी को वो आसान करेगा, बट आप सोचोगे कि सब कुछ वही कर देगा तो वो गलत है। जितना भी टेक आ जाए, पर इन द एंड हम ह्यूमंस का तो जो नीड पड़ेगा ही ना, हम पूरे ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे तो क्या टेक करेगा फिर? वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, वो ह्यूमन टच तो लगेगा ही आपको। हाँ, और क्योंकि इस बात की मतलब बात निकल ही गई है, तो मुझे वो सेशन याद आ गया जब क्लब हाउस पे, जिस सेशन पे हम साथ में थे, उसमें कुछ एआई का बात चल रहा था, है ना, कि विल एआई बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमंस इन द फ्यूचर और ये सब। तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म ऑडियंस कि हम उस तरह से मतलब मिले थे क्लब हाउस पे, कुछ इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा था वहाँ पे एआई से रिलेटेड और स्टार्टअप्स वगैरह से रिलेटेड। तो वहाँ पे मैंने ऋषभ से बात की थी, और देन वी डिसाइडेड टू डू द एपिसोड एंड ही वाज सो काइंड टू अग्री। थैंक यू सो मच, आई वाज हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। तो ऋषभ, आपने बताया कि जैसे आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें मेंटर वगैरह भी करते हैं और फंडिंग भी करते हैं। तो इफ यू आर अलाउड टू से कि आपने किन स्टार्टअप्स को फंडिंग की है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी समवन कम्स टू यू कि हमारा स्टार्टअप है और हमें उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो आप क्या देखते हैं? या कोई भी मतलब अगर किसी को भी फंडिंग चाहिए स्टार्टअप के लिए, तो लोग या जो वीसीज होते हैं वो क्या चीजें देखते हैं? ठीक है, जस्ट पहली चीज मैं जो देखता हूँ पर्सनली, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उनके दूसरे मैट्रिक्स होते हैं देखने की। मैं पर्सनली क्या देखता हूँ कि अगर तुम बस एक स्टार्टअप आइडिया लेकर मेरे पास आ रहे हो और बोलते हो मुझे पैसे चाह रहे हो, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुमने कुछ बनाया है कि नहीं। तुम खुद से कुछ बनाओ, मैं ताकि उसमें अपनी इनपुट दे सकूं, फिर तुम्हें मेंटर दे गाइड कर सकूं, तब जाके तुम्हें रेज करवा पाऊं। ना ही सिर्फ मैं करूं और भी तुम और किसी से भी फंडिंग लो। तो एक वो पहला प्रोसेस है कि तुम कुछ बनाओ एटलीस्ट। तुम्हें उसमें गाइडेंस चाहिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा। मुझे कुछ मैसेज ऐसे भी आते कि आई हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया, मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, आई नीड फंड्स। तो मैं वैसे लोगों को नहीं रिप्लाई करता हूँ। मैं क्या करूं बताओ उनको रिप्लाई? उनको मैं ये भी नहीं समझा सकता हूँ कि तुम कुछ बनाओ, क्योंकि उनका एक ही माइंडसेट है कि फंड लेना है। पहले कुछ करो, कुछ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को बताओ कि हाँ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को बात करके बनाओ। प्रोडक्ट बनवाना, छोटा बनाना या फिर बड़ा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उस समय, क्योंकि तुम पहले कुछ थोड़ा सा अपना कैपिटल लगा के बना सकते हो, उसके बाद फंडिंग देखना शुरू करो। तो मैं क्या देखता हूँ ना कि कुछ मेरे पास ऐसे भी स्टार्टअप्स आते हैं जिनका ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है, तो मैं उसको उस वक्त गाइड करता हूँ। फिर वो जब रेस करते तब मैं उसमें कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं ये करता हूँ। दूसरा चीज, कुछ ऑलरेडी रनिंग स्टार्टअप है, मैं उस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। कुछ ऐसा मैं 2 प्रोसेस लेता हूँ। बट हाँ, अगर कोई सामने से आगे कोई बोल देता है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे फंडिंग चाहिए, तो मैं उस वाली चीज को एनकरेज नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि पहले तुम क्या बना रहे हो, तुम कौन हो, क्या हो, उसके बेसिस पे फिर हम लोग आगे बात करते हैं, वो बेटर होता है एक्चुअली। और ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, यू शुड हैव समथिंग सॉलिड टू शो मतलब पीपल। करेक्ट, आइडिया भी अगर वो आइडिया का प्रूफ होना चाहिए। लोग आजकल बस आइडिया को बोल देते हैं, आइडिया का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो वैलिडेटेड आइडिया होनी चाहिए, तो ताकि लोगों को बताने के लिए कुछ रहे, कुछ ऑन पेपर रहे। कुछ ऑन पेपर नहीं हो, फिर आप जब सोचो कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बस बोल दूं आके, मैं अगर बोल दूंगा आपको, अगर मेरे पास कुछ देखने को नहीं है। मैं फिर उनसे कुछ लोगों से मैंने पूछा भी है कि इफ यू हैव वेबसाइट, इफ यू हैव प्रेजेंटेशन, इफ यू हैव डेक, वो शेयर करो। तो वो बोलते हैं कि वी डोंट हैव एनीथिंग। तो अब उस सिनेरियो में क्या करेंगे? वो सिर्फ आकर आपको एक लिख दे रहे हैं कि आई एम हैविंग दिस आइडिया, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू रेज फंड।
पर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा मैं ये किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि बट कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इन द एंड ऑफ द डे चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें कुछ तो प्रेजेंट करना होगा ना, ऑन पेपर कुछ तो प्रेजेंट करना ही होगा। जैसे इस चीज को मैं उस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे तुम फ्लैट खरीदने जाते हो तो फ्लैट अभी कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं होता है, पर उनके पास एक ब्रोशर होता है कि आपका फ्लैट ऐसा दिखेगा, है ना, तो उनके पास कुछ होता है। भाई उसी से तो बेचते हैं, तभी ना लोग खरीद लेते हैं फ्लैट। अगर वो बोल दे कि यहाँ आपका फ्लैट बनेगा तो वो क्यों खरीदेंगे? कि भाई कैसा बनेगा, उसमें क्या चीजें होगी, क्या फैसिलिटीज होगी, उनके पास पूरा तैयार रहता है दिखाने के लिए, तब जाके वो बेचते, तब जाके लोग बुक करते हैं फ्लैट। बिल्कुल। और जो चीजें आपने मेंशन की, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये चीजें भी जानना चाहूंगा कि आप पर्सनली जो फाउंडर होता है या फिर जो पर्सन होता है, उसके क्या वैल्यूज है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या एथिक्स है, उस चीज को भी आप नोटिस करते होंगे। डेफिनेटली, देखो सबसे ज्यादा बड़ी चीज वही होती है कि तुम एज अ फाउंडर कैसे हो, तुम चीजों को किस तरह से लेकर जा रहे हो। अगर तुम बस यही सोचोगे कि मुझे ये करना है वो करना है, ईगो पे ले लोगे, तो वो चीज नहीं होगी अच्छे से। बट तुम्हें थोड़ा सा ईगो रखना अच्छी बात है, मैं भी रखता हूँ, सभी रखते हैं, बट पॉजिटिव ईगो रखो। ऐसा मत करो कि कोई तुम्हें कुछ बोल दिया तुम उससे ऑफेंड हो गए। तुम उसको समझो उसने क्या बोला है, अगर उसने कुछ अच्छा बोला तो उसको इम्प्लीमेंट करो। तो वो सबसे पहले बताया जाता है कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो। वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है। मैंने जैसे बताया कि मेरे स्टार्टअप में भी ऐसे सिनेरियोज हुए थे जहां मुझे कंपनी से पैसे नहीं मिले थे, बट मैंने तो आगे वाले जो लोगों ने काम किया था, मैंने तो उनको नहीं बोल सकता हूँ ना कि मुझे पैसे नहीं मिले, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैंने उनको दिया, क्योंकि वो लोग तो मेरे साथ काम किए ना, उनका तो उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो लोग काम करेंगे उनको पैसे मिलेंगे अगर उन्होंने काम ठीक से किया है तो। अगर कोई काम ठीक से नहीं किया तो उसको उसके पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो 100% बात है। पर जिसने काम अच्छे से किया उनको पैसे मिलेंगे, भले उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है कि आगे से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पर उनको डेफिनेटली मिलता है। तो ये मैंने स्टार्टिंग से करते हुए आया हूँ, 3rd ईयर के जब मेरा 4 साल हो गया मुझे आज करते हुए, कि लोगों को जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उनको कभी भी निराश मत करो। इन द एंड ऑफ द डे तुम ये सोचते रह जाओ कि मुझे पर्सनली कमाना है, हमें जरूर कमाना है, बट एक सही समय जरूर आएगा जब तुम भी कमाओगे, जब तुम्हें लोग पसंद करेंगे तो तुम खुद पर खुद ही कमाओगे। बिल्कुल, ये पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि इफ समवन हैज वर्कड फॉर यू, अगर उसने काम किया है तो आपको ऊपर से पैसे आए ना आए पर उसको पैसे जरूर मिलेंगे क्योंकि उसने काम किया है। तो ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों में मैंने नोटिस किया कि दे हैव सम प्रिंसिपल्स और वैल्यूज कि नहीं भाई, अगर अगले बंदे ने मेरे लिए काम किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको पे करूं। तो अब मान लेते कि किसी ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसका आइडिया वगैरह उसने इनिशियल स्टेज में कुछ प्रोसेस किया जिससे उसको लगा इनिशियल सक्सेस मिल गई, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐप का एग्जांपल लेते हैं, उसने ऐप बनाया स्टार्टअप पे, वो कुछ भी अपना है और उसको 500 600 या 1000 डाउनलोड मिल गए। नाउ ही वांट्स टू स्केल। तो क्वेश्चन ये आता है कि अपने स्टार्टअप को स्केल कैसे करें, बिकॉज यू हैव स्केल्ड योरसेल्फ। आज आपकी ऐप के मोर देन 3 लाख डाउनलोड्स और 3 लाख यूजर्स आपकी ऐप को यूज कर रहे हैं, तो आपने अपने स्टार्टअप को स्केल किया है। तो आप हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि उनके स्टार्टअप को स्केल कैसे करें। देखो अभी जैसे मैंने ये बताया है कि किस तरह से तुम अपने बिजनेस को रन करते हो, अपने स्टार्टअप को रन करते हो, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारे आगे आने वाले यूजर्स कैसे होंगे। तो मैं अगर 1st ईयर की मैं बात करूं, जब मैंने लॉन्च किया था तो पूरे 1 साल में हमारे सिर्फ 10,000 डाउनलोड थे। हमारा जो नेक्स्ट 3 लाख डाउनलोड आया वो एक नेक्स्ट ईयर में आया, मतलब अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक। तो ये एक ऐसा समय था, 2 चीजों से हुई थी हमारे लिए। तो हमारे तो एक ये भी बेनिफिट हो गया था क्योंकि चलो घर में लोग थे, उनको काम करना था, पैसे कमाने थे, इसलिए उस समय डाउनलोड हो गया। दूसरी चीज ये हो गई थी कि ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल गई थी। तो ये हर किसी के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कैसे स्केल करोगे वो एक डिफरेंट अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाओगे। अगर मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट को, अब मान लो तुमने मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना लिया, तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास थोड़े से यूजर्स हैं, तब तुम जाओ डेफिनेटली फंडिंग के लिए जाओ। फंडिंग मिलेगी तब तुम उसको स्केल करो। तो एक ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस जो मैंने अपनाया, मैंने वेट किया कि यूजर्स ग्रो होंगे, हम लोग काम करते जाएंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, एक वो प्रोसेस होता है। पर ये हार्डवेयर स्टार्टअप्स में और थोड़ा सा जहाँ फिजिकल प्रोडक्ट्स होता है, ये प्रोसेस वहाँ उतना काम नहीं आ पाएगा। बट जो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, जैसे हम लोग का प्लेटफॉर्म बेस्ड है, तो उसमें ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक वो पूरा डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का स्टार्टअप कर रहे हो, क्या उसका स्केल है, कौन सा सेक्टर है और उसका ग्रोथ कैसा है, उसकी मार्केट कैसी है,
उस मार्केट को अगर पैंडेमिक जैसी चीज आती है तो कैसे वो इफेक्ट हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसको करेंगे इफेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबके लिए सेम होगा। मेरे लिए कुछ अलग था, मेरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी अलग था, हमारे लिए ग्रोथ अलग तरह से हुआ। उसी तरह से दूसरे स्टार्टअप का ग्रोथ अलग तरह से होगा। किसी को बहुत पैसे लगेंगे उसको ग्रो करने के लिए, किसी को कम लगेंगे, किसी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक डिपेंड करेगा, पर सबसे ज्यादा फिर से मैं वही चीज कहूंगा, सबसे ज्यादा चीज वही डिपेंड करता है कि तुम एज अ फाउंडर कितने ज्यादा टिके हुए हो। तुम्हें टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल में तो तुम्हें ग्रोथ नहीं मिलेगा, ना ही 2 साल में मिलेगा। कुछ समय के बाद ही होगा जब तुम स्केल्स को नजर करोगे। बट हाँ, उस समय तक तुम्हें पेशेंस बहुत रखना होगा। सब पूरा गेम पेशेंस का ही है यहाँ पर। अगर तुम इम्पेशेंट हो गए जिस दिन, ऑब्वियसली होंगे ही। मैं फिर से ये नहीं कहूंगा कि तुम नहीं होगा, मैं भी खुद होता हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं ये जरूर सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। बट हाँ, फिर इन द एंड ये सोचो कि हाँ अभी तक हमने इतना तो किया है ना, चलो आगे और होगा। तुम वो सोचने लगोगे ना तो जरूर होगा। अगर जिस दिन वही सोच दोगे कि मेरे लिए मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तब तो तुम्हारा सच में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू ऋषभ, हमारे साथ ये पूरा स्टार्टअप का जर्नी, स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेटेड टेक वगैरह सारी चीजें शेयर करने के लिए। और आई होप हम आगे बहुत सारे नेक्स्ट एपिसोड करेंगे। दिस इज जस्ट आवर बिगनिंग। ये हमारा अभी सेकंड एपिसोड है। इससे पहले आई अगेन टेल द ऑडियंस कि अगर आपने इंटर्नशिप वाला एपिसोड नहीं देखा है, गो एंड वॉच द इंटर्नशिप वाला एपिसोड। एंड विद दैट ऋषभ, एक बार हमारी ऑडियंस को सब्सक्राइब का मैसेज भी दे दीजिए आपकी तरफ से। जरूर 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 नकुल के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो के बारे में नॉलेज मिले। इसका अपना इंस्टाग्राम पेज भी है, उसका लिंक इसने डिस्क्रिप्शन में जरूर डाला है, उसको भी चेक करिए। मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैंने देखा है अच्छे अच्छे वीडियोस डालता है, रील्स भी बनाता है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रील्स बनाने में आजकल सबको, मैं खुद आज तक एक भी रील नहीं बनाया हूँ। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने रील्स नहीं बनाई, तो उसने ये रील्स भी बनाता है। तो आप इसके रील्स देखो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू सो मच।